द कॉप, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टैंड्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल, जो कि सिचुएटेड है इन द एंफील्ड स्टेडियम, द होम ऑफ लिवरपूल एफसी। फैंस जो कि इस स्टैंड में बैठते हैं उनको अक्सर रेफर किया जाता है कॉपाइट्स आर वन ऑफ द मोस्ट लाउडेस्ट एंड प्राउडेस्ट सपोर्टर्स ऑफ द क्लब। पर आखिरकार द कॉप नाम आया कहाँ से, और ऐसा क्या है इस स्टैंड में जो कि बाकी सभी स्टैंड से एकदम हटके है, और इस स्टैंड का क्या डीप रिलेशन है ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के वॉर से, ये सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है टू ब्रिंग इवन मोर स्टोरीज लाइक दीज फॉर यू गाइस। तो स्पाइन कॉप वैसे तो एक बड़ी ओपन टेरेस थी एंफील्ड स्टेडियम के गोल पोस्ट के पीछे, जो कि बनी थी इन 1906 में फॉर लिवरपूल फैंस जब उन्होंने अपनी सेकेंड लीग चैंपियनशिप जीती। ये छत जिस पर 100 से भी ज्यादा सीढ़ियां थी, उस टाइम पर भी एक साथ 25,000 फैंस को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती थी। 1928 में एक और रूफ ऐड करने के बाद ये बढ़ गई विद एडिशनल 2000 फैंस, जिससे टोटल कैपेसिटी हो गई 27,000। और नई स्टील रूफ ऐड होने के बाद मिला एनफील्ड को उनका वर्ल्ड फेमस नॉइज फैक्टर, जो कि होता था जब लिवरपूल फैंस गाते और सपोर्ट करते थे फॉर देयर टीम। लेकिन आखिरकार ये नाम द कॉप आया कहां से? तो इसका जवाब है 1900 में लड़ा गया बैटल ऑफ स्पाइन कॉप, जो कि था बिटवीन ब्रिटिश फोर्सेस और दो बर रिपब्लिक्स के बीच, साउथ अफ्रीका की सिटी लेडी स्मिथ में। अफ्रीका में स्पाइन का मतलब होता है स्पाई और कॉप का मतलब होता है हिल। तो जब ब्रिटिश आर्मी को टास्क दिया गया टू कैप्चर द हिल इन लेडी स्मिथ, तो उनको नहीं पता था कि दूसरी तरफ हिल साइड पर बर्ड्स वेट कर रहे थे टू ओपन फायर। क्योंकि जमीन काफी ही खुली थी, ब्रिटिश फोर्सेस के पास कोई कवर नहीं था टू सेव देमसेल्व्स और इवन रन अवे, जिससे उनके 300 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए और 1500 से भी ज्यादा इंजर्ड हो गए, जिसमें से ज्यादातर मर्सी साइड सोल्जर्स ही थे। द लेजेंड ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि बचे हुए सोल्जर्स ने 6 साल बाद इन 1906 में अपने शहीद हुए दोस्तों को ऑनर करने के लिए लिवरपूल के स्टैंड को नाम दिया स्पाइन कॉप, और 1928 में रूफ ऐड होने के बाद नाम ऑफिशियली रखा गया द कॉप। 20th सेंचुरी में इस स्टैंड ने विटनेस की बिल शैंकली का टोटल डोमिनेशन ऑन वर्ल्ड फुटबॉल से लेकर स्मोकिंग जो के ट्रेबल तक। फ्लडिंग ऑफ चेकर्ड रेड एंड व्हाइट फ्लैग्स एक आम दृश्य था व्हेनेवर लिवरपूल प्लेड इन एनफील्ड। लेकिन ये सब बदला जब हिल्सब्रो ट्रेजेडी हुई इन 1989, जहां पर 96 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन द एफए कप गेम बिटवीन लिवरपूल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट। इस ट्रेजेडी के बाद एक रिपोर्ट बनाई गई जिसका नाम था टेलर रिपोर्ट, जिसमें ऑर्डर किया गया कि सारे स्टैंडिंग टेरेस हटा दिए जाएंगे और रिप्लेस होंगे विद प्रॉपर सीट्स सभी इंग्लिश फुटबॉल स्टेडियम से। फन फैक्ट, द कॉप एक टाइम पर ब्रिटेन का सबसे बड़ा सिंगल टियर स्ट्रक्चर था, जिसकी कैपेसिटी थी ऑलमोस्ट 13,000। बिल शैंकली ने फेमसली ये कहा था कि इट्स टू रिमाइंड आवर लैड्स हु दे आर प्लेइंग फॉर एंड टू रिमाइंड द ऑपोजिशन हु दे आर प्लेइंग अगेंस्ट, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इट मीन्स टू प्ले इन एनफील्ड फॉर लिवरपूल प्लेयर्स। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, लिवरपूल को एनफील्ड में खेलना काफी टफ होता है फॉर एनी टीम, क्योंकि गोल पोस्ट के पीछे बैठे होते हैं उनके 12th मैन। आज भी आफ्टर 122 ईयर्स कॉपाइट्स गाते हैं टेल्स ऑफ पोर स्काउसर टॉमी और यू विल नेवर वॉक अलोन, और याद करते हैं स्पाइन कॉप के उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी फाइटिंग फॉर द क्राउन। तो ये थी कहानी वर्ल्ड फुटबॉल के सबसे पॉपुलर स्टैंड द कॉप की। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारी बाकी की वीडियोस भी जरूर देखना मत भूलिएगा। Until next time, this was Tackle from Behind Stories, and I'll see you in the next video.